हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एस ऑफ wands, द एम्परर, 2 of wands, 4 of cups and death। ओके, सो हमारे पास है 2 of wands। 2 of wands है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन दूर तक की सोच रहा है। ओके, सोच रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा है, क्या वो इस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये जो रिलेशनशिप है वो वैसे चलेगा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन ने नोटिस किया है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है या जिसके साथ आप अग्री नहीं करते या जो ठीक नहीं है आपके हिसाब से, और आप चुप रहेंगे। आप डेफिनेटली उन्हें क्वेश्चन करेंगे, आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आपके पर्सपेक्टिव को भी समझें। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ चले, आपके पर्सपेक्टिव को समझे, आपके साथ चीज़ें डिस्कस करना चाहे। कोई ऐसा नहीं जो आपके ओपिनियंस और आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस ही ना दे। एंड द एम्परर को अभी तक ये लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में द एम्परर तो वो है, उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस ही इन दी एंड होल्ड करेंगे और आपको अपने आइडियाज़ ओपिनियंस को छोड़ना पड़ेगा। या ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो कहेंगे वो जो कहेंगे आप उसे मान लेंगे एज इट इज़। एंड नाउ उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। ओके, आपके अपने थॉट्स है, ओपिनियंस है, और आप उसे किसी के भी कहने पे बदलने वाले नहीं हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। एंड ये बात इस पर्सन को बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या जैसा वो आपको समझते हैं, जैसा वो इस रिलेशनशिप को समझ रहे थे, वो वैसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर्सन को यह लग रहा था कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपके अगर आइडियाज़ और ओपिनियंस हो भी तो आप डेफिनेटली उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे। आपके लिए आपके पर्सन के आइडियाज़ और ओपिनियंस ही टॉप प्रायोरिटी हैं। सो उन्हें लग रहा था कि वो एक तरीके से इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, और जब तक ऐसा रहेगा ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट रहेगा, इसे वो इन्जॉय कर पाएंगे, इसे वो एक परफेक्शन कंसिडर करते थे। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा हो तो ऑफ कोर्स उनका फ्यूचर जो है उनके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होगा और उनके पास वो लवर भी होगा जैसा उन्हें चाहिए। बट नाउ उन्हें नज़र आ रहा है कि आपके अपने आइडियाज़ हैं, आप अपने ड्रीम्स रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप अपने ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सो डेफिनेटली आप चुनेंगे वही चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उनका कोई एक्शन आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है तो आप ऑफ कोर्स उसे अप्रूव नहीं करेंगे, एंड वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। किसी तरीके की बटरिंग, स्वीट टॉक या मैनिपुलेशन यहाँ काम नहीं करने वाला। आप डेफिनेटली अपने आप को ही चूज़ करेंगे, और ये बात इस पर्सन को थोड़ा सा इरिटेट करती है। ओके, डेथ का कार्ड है। सो डेथ के साथ ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करने की भी सिचुएशन में नहीं है। सो इनके लिए एक वियर्ड सी सिचुएशन बन गई है। इन्हें लगता है कि वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप बिल्कुल उनके इक्वल हैं, आप सबमिसिव नहीं हैं। और दूसरी तरफ डेथ के कार्ड के साथ जब भी ये सोचते हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह दे तो वो भी उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा। सेपरेशन के बाद उन्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा खो देंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी था। ऑल्सो वो बहुत अकेले हो जाएंगे। ओके, एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी देख पा रहा है कि अब अगर वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या आपको वो ऑफ़र नहीं करते हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक सीरियस कमिटमेंट की।
तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे। सो उन्हें पता है कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में उन्हें काफ़ी वक्त दे चुके हैं और इतना काफ़ी था आप दोनों का एक दूसरे को समझने के लिए। तो अब अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ और चूज़ कर सकते हैं। सो ये भी इन्हें बहुत परेशान करता है। ओके, नाउ हो सकता है कि आइडियाज़ ना मिलना सिंपली कमिटमेंट के बारे में ही हो। आपको लगता है कि उन्हें कमिटमेंट देना चाहिए और उनके पास सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं, वो कमिटमेंट ना देने के ही एक्सक्यूज़ेस आपको दिए जा रहे हैं। सो वो समझ गए हैं कि आपके अपने आइडियाज़ हैं, अपने थॉट्स हैं और वो उन्हें चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज मिला है उनको कि अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप के लिए सेटल नहीं करेंगे। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो नया साइड है आपका, ये देख के ये पर्सन थोड़ा चैलेंज्ड महसूस कर रहा है। बट एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो उन्हें पता है कि आपको वो रिप्लेस भी नहीं कर सकते, आप उनके लिए एक गिफ्ट है और ये रिलेशनशिप उन्हें बहुत इंतज़ार के बाद मिला है। तो उन्हें आइडिया है कि अगर वो इसे लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली वो पछताएंगे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, Ace of Swords, the Tower, the Wheel of Fortune, Five of Cups and the King of Pentacles. Okay. So the Wheel of Fortune है, the Wheel of Fortune है तो changes आ रहे हैं और वो changes इतने strong है कि ये person उनसे cope up नहीं कर पा रहा है। ओके, और इसलिए silent हो गए हैं। Ace of Swords यहाँ होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हो सकते हैं कि ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। ये डेथ एक सेपरेशन में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो सकता है। मे बी कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है और जिनका नहीं भी हुआ उनमें बहुत दूरी आ गई है। सो यहाँ पे एक साइलेंस नज़र आ रहा है, या तो ये कंप्लीट साइलेंस है या साइलेंस है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपको ऐसा लग सकता है ये पहले जितने रोमांटिक नहीं हैं और आपके उतने क्लोज नहीं हैं। सो आपने उन्हें एक तरीके से सरप्राइज़ कर दिया। द टावर मूवमेंट आप देख रहे हैं, आपने उन्हें ये शो किया है कि आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, आप अवेयर हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और कौन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आप अपने विजडम को यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, चाहे आपके इमोशंस कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप सोच सकते हैं क्लियरली। सो ये जो टावर मोमेंट है ये इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ओके, एंड ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, बिकॉज आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा आपके अपने लिए स्टैंड करने से, जब वो खुद वो सब कुछ कर रहे थे जो यू नो अब आप कर रहे हैं। सो ये जो 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये इस पर्सन को बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या वो बाद में रिग्रेट करेंगे इस रिलेशनशिप को चूज़ करके, क्योंकि वो आपके अंदर इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख चुके हैं। आप प्रैक्टिकल हैं, स्मार्ट हैं और आप सिंपली किसी को फॉलो नहीं करने वाले इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो आप ब्लाइंड नहीं हैं, ये बात इस पर्सन को समझ में आ गई है। और जब से ये बात उन्हें समझ में आई है तब से उन्हें लगने लगा है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना और आपको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सो लॉस। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा है जो खो गया है जिसे वापस पाना ज़रूरी है। और टैरो आपसे कह रहा है कि ये आपके सोल का पीस है। ओके, नाउ सोल
ऑफ कोर्स आपके साथ है हमेशा, बट आपकी सोल से आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप अपनी सोल को कंफर्ट कर सके, अपने आप को हील करें, अपने क्लोज जाएं, अपनी बातों को सुने। इससे आपके और आपके बीच का, आपकी सोल के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग होता है। सो आपका हायर सेल्फ इस वक्त चाहता है कि आप खुद को सुने बजाय किसी और को सुनने के। ओके एंड एक बार जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो लाइफ बेहतर हो जाएगी, चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आने लगेंगी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।